कभी इबादत पे घमंड नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। आओ मैं आपको बताऊं, बनी इसराइल में एक शख्स था जो 70 साल से अल्लाह पाक की इबादत कर रहा है, जो सहरा में है, पहाड़ी की खो में बैठ करके अपने रब को याद कर रहा है, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखा, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए सांसें ले रहा, सजदे कर रहा, सारा काम वो अल्लाह के कहे पर गुजार रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना करीबी बंदा होगा। एक दिन सोता है, ख्वाब में क्या देखता है कि हातिफ़े गैबी से आवाज़ आती है, ऐ मेरी 70 साल की इबादत करने वाले, तू भी मेरा मुकर्रब है, लेकिन तुझसे भी ज़्यादा मेरा करीबी वो है कि जो एक मोची है, यानी जो चप्पल गाड़ता है, वो तुझसे भी ज़्यादा करीब तर हो गया है, तकवे में तुझसे ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो अल्लाह का वली था, जो 70 साल से अल्लाह पाक की इबादत कर रहा, सजदा, रुकू, तिलावत, हर वो काम कर रहा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। जब इसने इतना सुना तो ये एकदम बैठता है, बेदार होता है, और इसके दिल में उस शख्स से मिलने की तड़प होती है कि या अल्लाह उस मोची के बारे में मुझे बता दिया जाए ताकि मैं मोची से मुलाकात कर लूँ। ये शख्स उठता है और मोची के बारगाह में जाता है, मोची को तलाश करता है। कभी ये शख्स अपनी इबादत गाह से बाहर नहीं निकला था, मगर आज एक ऐसे मोची से मुलाकात के लिए जा रहा था जिसे लोग जलील समझ रहे थे, जिसके काम को जलील समझ रहे थे। इसलिए किसी के काम को देख करके उसे छोटा मत समझो, इसलिए कि हो सकता है कि अल्लाह की बारगाह में वो तुमसे ज्यादा मकाम व मर्तबा हासिल रखता हो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये आबिद जो 70 साल से इसने इबादत की है, ये उसकी तलाश में निकलता है, बस्ती में पहुंचता है, देखता है एक मोची है जो बैठा हुआ है। ये उसके पास जाता है तो मोची खड़ा हो जाता है, सलाम पेश करता है और कहता है, हुजूर आपने जहमत कैसे फरमाई, आप तो बहुत बड़े नेक आदमी हैं, अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, पहाड़ियों में मैंने सुना है, लेकिन आज देखने का भी शरफ हासिल हो गया। ये कहते हैं, यकीनन मैं आया हूँ, लेकिन मैं तुझसे मुलाकात करने आया हूँ, वो इसलिए कि मेरी 70 साल की इबादत से ज्यादा अल्लाह पाक के नज़दीक तू मकबूल है, तू करीबी है। जब वो सुनता है तो हैरत में पड़ जाता है, कहता है, हुजूर मेरा तो कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं बहुत बड़ा आबिद हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लाह का मुकर्रब हूँ, बस मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, मैं तो जो फ़राइज़ हैं उन्हें बामुश्किल अदा करता हूँ। तो वो अल्लाह के वली पूछते, एक बात तो बताओ, आखिर कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने ये मर्तबा दिया है? तो वो शख्स कहता है, हुजूर मेरा कोई अमल नहीं है, बस ऐसा है कि मैं कमाता हूँ मेहनत से, और आधा पैसा अपनी कमाई का सदका गरीबों में करता हूँ और आधा अपने घर वालों पे कर देता हूँ, वो खर्च करें, और आधा अल्लाह की राह में दे देता हूँ, बस ये मेरा काम है। जब वो सुनते हैं वो कहते हो सकता है अल्लाह को यही नेकी इसकी पसंद आई हो। दोबारा पहाड़ी पर चले गए, अल्लाह की इबादत करना फिर शुरू कर दी है। फिर हातिफ़े गैबी से आवाज़ आती है, ऐ 70 साल इबादत करने वाले आबिद, जाओ और हमारे बंदे के पास जाकर के कहो कि तेरा चेहरा जर्द क्यों हो रहा। इसलिए वो जो मोची था उसका चेहरा पीला हो गया था, गमों की वजह से निढाल हो गया था। अब ये अल्लाह के वली फिर उतरते हैं पहाड़ी से, बस्ती में आते हैं, मोची से कहते हैं, एक बात तो बताओ, तेरा चेहरा जर्द क्यों हो रहा है? तो वो कहता है, मेरा चेहरा इसलिए जर्द हो रहा, मैं जब किसी को सामने आते हुए देखता हूँ तो मैं उस इंसान को समझता हूँ ये जन्नती है और अपने आप को जहन्नमी समझता हूँ, उसे मैं नेक समझता हूँ और अपने आप को बद समझता हूँ, उसे मैं अल्लाह का महबूब समझता हूँ और अपने आप को मरदूद समझता हूँ। और इस गम ने मुझे इतना अंदर से निढाल कर दिया है कि मेरे चेहरे पर वो गम के आसार जाहिर हो गए और मेरा चेहरा पीला हो गया है। जब इतना सुना उस आबिद ने जो 70 साल इबादत कर रहा है, वो समझ गया अल्लाह पाक ने जो इतना बड़ा मर्तबा इसे दिया है वो इस वजह से दिया है कि ये सामने वाले को हकीर नहीं समझता है, ये सामने वाले की इज्जत करता है। उस वजह से अल्लाह पाक ने इसे अपना करीबी बना लिया है। इसलिए कि जिसके दिल में गुरूर आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ज़मीन की नाबूद कर देता है, ज़मीन से मिटा देता है। अब वो आबिद फिर चले गए पहाड़ियों पे, अल्लाह की इबादत करने लगे। इधर इसका इंतकाल हो जाता है मोची का। जब इसका इंतकाल होता है तो आबिद को निदा आती है, ऐ आबिद, हमने अपने बंदे पर जन्नत को वाजिब कर दिया।